हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम ब्लॉग में। तो गाइज़ अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ देखिए मैं कपड़े रात को ये सुखाए थे क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही है, कपड़े कहाँ सुखाएं समझ में ही नहीं आता। तो बस यहीं पे घर में ही मैंने रस्सी बांधी हुई है ना, मुझे यहीं पे सुखाने पड़ते हैं। तो रात को डाल दिए थे, फिर अब सुबह और थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा चलो ये भी फटाफट से डाल देती हूँ क्योंकि पूरा दिन है, अभी सूख जाएंगे आराम से। और बाहर तो मौसम ऐसे ही हो रहा था, कभी बारिश कभी धूप, तो बस यही है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ देखिए मेरे ओट्स बन रहे हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ओट्स बनाती हूँ, बाबू के लिए डेली है मेरा तो। और उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी दाल। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ अरहर की दाल, और अरहर की दाल ही ज़्यादातर मेरे घर में बनती है और अच्छी भी होती है। और दाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए, हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। और यहाँ देखिए दाल को मैं अच्छे से धो लूँगी, कम से कम 2 या 3 बार पानी से अच्छे से धोऊँगी। उसके बाद ही मैं कुकर में चढ़ाती हूँ क्योंकि जो सफ़ेद सफ़ेद है उसका स्टार्च होता है ना, वो निकल जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने दाल कुकर में चढ़ा दिया है और उसके बाद मैं करूँगी बाकी के काम। तो गाइज़ हम कभी भी सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए परमात्मा को याद करने का। और आप अगर बेड पे बैठे बैठे एकदम उठते हैं ना, तो आप जो भी विश आपके मन में है या जो भी आप चाहते हैं तो वो चीज़ ज़रूर बोलिए। सुबह उठने सबसे पहले, उठते ही आप उठते हैं सबसे पहले वही चीज़ बोलिए जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके टेंशन है लाइफ में या जो भी आप पाना चाहते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ ज़रूर बोलिए कि मैं कुछ भी चाहती हूँ या कुछ भी पाना चाहती हूँ, या लाइफ में जो भी आपकी दिक्कत है परेशानी है उसको आप ज़रूर शेयर कीजिए सुबह उठते ही। और भगवान को थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए बिस्तर पे बैठे बैठे ही याद कीजिए। और जब भी आप सोने जाते हैं ना, तब भी भगवान को याद करके आपकी जो भी कोई परेशानियां हैं या जो भी आप विश चाहते हैं वो भगवान को बोलकर फिर एकदम से सो जाइए। कभी भी ना मोबाइल देखकर नहीं सोना चाहिए। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट हमें भगवान को याद करके जो भी हमारे दिल की तमन्नाएँ हैं, जो भी हमारी इच्छाएँ हैं, हमें उसको बोलकर सोना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि हमारा जो दिन हो आने वाला वो अच्छा रहे। ऐसा आप ज़रूर करके देखिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और ऐसे ही करती आई हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी ये बात शेयर करती हूँ। और गाइस यहाँ देखिए मेरी दाल भी बनके तैयार हो गई है। और वैसे मैंने कुछ वीडियो ऐसी शेयर करी थी अपनी लाइफ से रिलेटेड। तो गाइस देखो, प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है, मेरी भी है। तो मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि हम लोग भी बहुत परेशान हैं, हम क्या करें, हमें समझ नहीं आता। तो कुछ के कमेंट्स आए थे हमारे फ्रेंड्स के। तो देखो, मैं तो जब भी परेशान होती हूँ ना, सबसे बड़ी बात अपने आप को बिज़ी रखो। जितना आप अपने आप को बिज़ी रखोगे ना, फालतू चीज़ों से, फालतू की बातों से उतना ही दूर रहोगे। मैं तो इतना अपने आप को बिज़ी कर लिया है कि मेरे को ना दिमाग में वो चीज़ें चलती ही नहीं है। और जितना हम खाली बैठे रहते हैं ना, वो चीज़ें, हमारी जो भी कोई टेंशन की चीज़ होती है या हमारी कोई भी लड़ाई झगड़ा या हमारी घर की कोई भी परेशानियाँ होती हैं ना, वो हमें डिस्टर्ब करती हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा एक बात पे याद रखिए कि आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा यही सोचना है कि हमारे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी इस टाइम पे इस मुसीबत में चल रही हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती, पर फिर भी मुझे विश्वास है और मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ कि नहीं, जो होगा अच्छा होगा। और सच में अगर हमारे साथ कोई बुरा होने वाला भी होगा ना, वो भी अच्छे में बदल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। इसलिए कभी भी गलत मत सोचिए, किसी के लिए भी, अपने लिए भी नहीं सोचिए। कभी कुछ हो भी जाती है घर में प्रॉब्लम्स, तो आप अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी कर लीजिए कहीं पे, या आप भक्ति के गाने सुन सकते हैं अपने आप को, या मोटिवेट चीज़ें होती है, मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, आप उनको सुन सकते हैं। मेरे तो मतलब शिव बाबा की गाने सुन लेती हूँ तो मेरा मन शांत हो जाता है। और मैं तो हमेशा बस यही सोचती रहती हूँ कि बस जो भी होगा अच्छा होगा। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने माइंड को ऐसे ही फ्रेश रखती हूँ और बस भगवान पे विश्वास है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी जीवन जी रही हूँ और मैं खुश रहती हूँ। ठीक है, परेशानियाँ हैं, जीवन है, आएंगी भी जाएंगी भी, बस अपने आप को कभी दुखी नहीं करना है, कभी अपसेट नहीं होना है। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी। तो देखिए गाइस, आपसे बातें करते करते हमारा लंच भी रेडी हो गया है और यहाँ पे हम लंच कर लेंगे। और 32 बार का फॉर्मूला मेरा जारी रहेगा हमेशा
चाहे मैं पतली हो जाऊँ चाहे मोटी, मोटी तो अपने है होंगी नहीं वैसे, क्योंकि मुझे फ़ॉर्मूला पता चल गया है। तो जो लोग भी मोटापे से परेशान हैं, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर की हुई हैं, आप लोग वो ज़रूर जाके देखिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मेरे को तो इतना फ़ायदा हुआ है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी पतली हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा जो स्पीड से वज़न बढ़ा था उस स्पीड से कम भी हो गया है। तो गाइस यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद वॉक करी है और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये वही कपड़े हैं जो मैंने मतलब धोए थे ना रात को, तो सुखाने के लिए सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो ऐसे ही होता है, छोटे मोटे काम बस चलते रहते हैं, और इन कामों को अगर कर लो ना तो काम आसान भी हो जाता है, नहीं तो ये पड़े ही रहते हैं। तो गाइज़ अभी है शाम का टाइम और यहाँ आज हमारी बन रही है ग्रीन टी। तो बीच बीच में ग्रीन टी मैं पीती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा वेट लूज़ हो गया है तो मैं ग्रीन टी छोड़ दी है, नहीं, पीती रहती हूँ। ग्रीन टी वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन टी डाली है मैं ना ज़्यादा ग्रीन टी यूज़ नहीं करती, क्योंकि ना उससे जो उसका फ्लेवर होता है ना वो कड़वा हो जाता है, तो हल्की सी ज़रा सी डालती हूँ। और यहाँ देखिए हम बैठ के आराम से अपनी ग्रीन टी पियेंगे। और ये हमारा बाबू आ गया है, ये सोच रहा है कि मम्मी पता नहीं क्या पी रही है, तो मैंने कहा लो पियो, पी के देखो ग्रीन टी है। तो बस ऐसे ही है, थोड़ा सा मजाक मस्ती बस चलता ही रहता है गाइस, ऐसे ही रहना चाहिए, हंसी मजाक चलते रहना चाहिए, ज़िंदगी है, अप डाउन तो चलते ही रहते हैं। तो यहाँ देखिए हम आ गए हैं बाहर गोलगप्पे खाने के लिए। आज मैंने कहा चलो बहुत दिन से मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, तो यहाँ गोलगप्पे चाट खाने आ गए हैं। तो यही हम आ जाता है ना, हम यहीं पे आते हैं गोलगप्पे वगैरह खाने के लिए। और ये देखिए टिक्की गरम गरम, वाजी वाह, बढ़िया बढ़िया गरम गरम टिक्की है। वैसे टिक्की तो मैं नहीं खाती, मैं खाती हूँ आलू की चाट जो मेरी बन रही है। ये देखिए आलू की चाट यम्मी सी। तो गाइस ये देखिए हमारी यम्मी सी आलू की चाट तैयार हो गई है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बहुत टाइम से मैंने ऐसा ही था, मतलब बाहर का खाती थी, पर इतना शुरू में बहुत ज़्यादा बंद हो गया था, पर मैं चलो अब ये है कि थोड़ा बहुत खाती रहती हूँ। और ये देखिए उसके बाद हम आ गए कुल्फ़ी खाने के लिए, तो नमक के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो ये देखिए गाइस कुल्फ़ी, और हमारे रियांश को तो इतनी पसंद है, ये वैसे कुछ नहीं खाता पर इसको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को ना बाहर की चीज़ें जितनी मर्ज़ी खिलवा लो पर घर का खाना मत दो। तो यहाँ बस देखिए कुल्फ़ी वगैरह हम लोग एंजॉय करेंगे अच्छे से। और गाइस उसके बाद चल दिए हम अपने घर, क्योंकि खा पी लिया है तो घर चल दिए। अब ये है रास्ते का, और ये देखिए हमारा बाबू कितना खुश हो रहा है, बस थोड़ा इसकी वजह से और चले जाते हैं। और गाइस उसके बाद हम आ गए हैं घर, और घर आते लग गए हैं काम पे, क्योंकि खाना वगैरह तो बनाना नहीं था आज, और मैंने तो आज खाया भी नहीं, क्योंकि मैं बाहर से थोड़ा बहुत खा लिया था, तो मुझे अब खाना नहीं था। तो यहाँ पे देखिए किचन वगैरह साफ़ करके रख दूँगी। और किचन वगैरह अगर रात को ही साफ़ करके रख दो ना, तो सुबह ऐसा लगता है मतलब आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया। तो बस यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। और ये होता है मैं किचन साफ़ करती हूँ ना, साथ के साथ टाइल्स वगैरह पे भी साथ साथ कपड़ा मारती रहती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारी टाइल्स गंदी भी जल्दी नहीं होती है, और हमको ना बर्डन भी नहीं पड़ता, काम भी ईजी हो जाता है। तो इस टाइप से आप अपनी किचन को भी हमेशा क्लीनिंग रख सकते हैं। हेलो गाइस, तो गाइस काम वगैरह तो सब कुछ हो गया है, और किचन वगैरह भी सब साफ़ कर दिया है। तो यहाँ दूध गर्म हो रहा है, तो दूध गर्म करना है क्योंकि रियांशु को पिलाना है रात में सोने से पहले, और मैं भी एक गिलास ले लूँगी। तो आज तो कुछ नहीं खाया, बस वही जो बाहर खाया था ना वही खाया, फिर भूख ही नहीं लगी, फिर मैंने कहा चलो रात में वैसे भी मैं कम ही खाती हूँ, और रात में कम ही खाना चाहिए। और थोड़ा बहुत वही चाट और गोलगप्पे ही खाए थे, बाकी तो और कुछ भी नहीं खाया। तो बस अगर भूख लगेगी तो एक गिलास दूध ले लूँगी, दूध गर्म हो रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो और उसके बाद पानी भी पीऊँगी गर्म सोने से पहले, जो तो मैं पीती हूँ। आप आधा कप भी पी सकते हैं, और जितना एक गिलास भी पी सकते हैं, जितना मन चाहे। वैसे गर्मी में पिया नहीं जाता है ना, पर कोशिश कीजिए कि आधा कप तो ज़रूर पीजिए। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग हम करते हैं एंड। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। अब हम हमसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड।